बिग बॉस फेम मॉडल उर्फी जावेद पर इस्लाम को लेकर आपत्तिजनक बातें कहने का आरोप लगा है, जिसके चलते उर्फी जावेद को ट्रोल भी किया जा रहा है। दरअसल 2 दिन पहले ही उर्फी जावेद ने मुस्लिम मर्दों को लेकर एक बयान दिया, जिसके बाद उर्फी की इस्लाम को लेकर सोच पर सवाल उठे। आखिर क्या था मुस्लिम मर्दों पर उर्फी का वो बयान और कैसे मचा इस बयान पर घमासान? देखिए, समझिए। कुरान में ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आप एक औरत को फोर्सफुली पर्दा कराओ। कि मैं इस्लाम फॉलो भी नहीं करती हूँ। आई नो शिट, मुसलमान के नाम पे धब्बा। उर्फी जावेद, अगर आप भी इंस्टाग्राम या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, तो आप इस चेहरे और इस नाम को जरूर पहचानते होंगे। बिग बॉस से लेकर मॉडलिंग की दुनिया तक उर्फी का नाम चमकता रहा, लेकिन इस बार उर्फी बनी सुर्खी। अपने एक बयान को लेकर एक इंटरव्यू में उर्फी ने कहा था, मैं कभी किसी मुस्लिम मर्द से शादी नहीं करूंगी। मुस्लिम मर्द अपनी घर की औरतों को एक खास तरीके से बर्ताव कराना चाहते हैं। मुस्लिम मर्द समाज में सभी औरतों के ऊपर अपना कंट्रोल बनाकर रखना चाहते हैं। मैं इस्लाम में भरोसा नहीं करती, ना ही मैं किसी और धर्म की अनुयायी हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस समुदाय के इंसान से प्यार करूँ या नहीं। मुझे जिससे शादी करनी होगी उसी से करूँगी। इतना ही नहीं, इस इंटरव्यू के दौरान उर्फी जावेद ने ये भी कहा कि मुसलमान होने के बावजूद उन्हें ज्यादातर मुस्लिम ही ट्रोल करते हैं और इसी वजह से इस्लाम से उनका भरोसा उठ गया है। उर्फी के इसी इंटरव्यू की वजह से उन्हें हेट कैंपेन का निशाना भी बनना पड़ा। जो मुसलमान है वो दक्षिणानुसी नहीं होता है। हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, और वो इस तरीके का बयान क्यों दे रही हैं? तो सवाल ये है, क्या वो तालिबानी सोच अगर से कोई इस्लाम समझ रही हैं, या वो औरंगज़ेब को इस्लाम समझ रही हैं, या वो उन मुग़ल सलातीन को इस्लाम समझ रही हैं कि जो वो मुसलमानों के ऊपर कटाक्ष कर रही हैं। ये बिल्कुल पूरी तरीके से अपने को फेम में लाने का तरीक़ा एक पैदा हो गया है कि अगर अपने को फेम में लाना है और अपने को पॉपुलैरिटी करना है तो तुम इस्लाम के ऊपर उंगली उठा दो। ये पहली बार नहीं है जब उर्फी जावेद ने मुस्लिम मर्दों और मुस्लिम समाज में उनके रोल को लेकर अपनी जुबान खोली। 1 साल पहले भी उर्फी ने ऐसा ही एक बयान वीडियो के जरिए जारी किया था। कुरान में ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आप एक औरत को फोर्सफुली पर्दा कराओ। आई मीन ये जरूर लिखा है कि हाँ, एक औरत को पर्दा करना चाहिए, बट ये नहीं लिखा है कि अगर वो नहीं करे तो जबरदस्ती उसको गालियों की बौछार करो, उसको नंगी बुलाओ, उसको इतना इंस्टाग्राम पे शर्मिंदा करो कि वो खुद ही ऐसे पर्दे में आ जाए। ये नहीं लिखा है यार, अब जाके फिर से कुरान पढ़ो। ये जरूर लिखा है कि मर्दों को नजरों का पर्दा करना जरूरी है। मतलब कि एक आदमी एक औरतों को शादी से पहले उस नजरिए से देख ही नहीं सकता है। उर्फी एक मॉडल है, टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी हैं, रियलिटी शो का भी हिस्सा रह चुकी हैं। ऐसे में सवाल उठेगा कि क्या पब्लिसिटी के लिए उर्फी जावेद ऐसे बयान देती हैं? क्या खबरों में बने रहने के लिए उर्फी इस्लाम और मुस्लिम मर्दों को लेकर अपनी बातें कहती हैं, या फिर भारत में मुस्लिम समुदाय के समाज में कथित तौर पर कुछ ऐसा है जिसके चलते उर्फी जावेद जैसी आवाजें उठती हैं? एक्स मुस्लिम ऑफ इंडिया जैसे संगठन खड़े होते हैं। उर्फी जावेद का एक अच्छा फैसला है, क्योंकि उन्हीं ने राक्षस रूपी मुसलमानों को अच्छी तरह से पहचान लिया है। स्वागत है उर्फी जावेद का सनातन धर्म में। घर वापसी कीजिए और खुश रहिए। जिनके लिए उर्फी जावेद का बयान और उनकी सोच गलत है, वो उर्फी की आलोचना करेंगे, शायद उन्हें भला बुरा भी कहें, लेकिन कंट्रोवर्सी बढ़ जाने के बावजूद उर्फी की तरफ से कोई सफाई ना आना ये इशारा भी देता है कि मुस्लिम मर्दों को लेकर उर्फी अपने बयानों, अपनी सोच पर कायम। टीम न्यूज़ नेशन। उर्फी जावेद ने मुस्लिम मर्दों और महिलाओं के प्रति अपने नजरियों को लेकर जो सवाल उठाए हैं, ऐसे ही कुछ सवालों को रिसर्च एजेंसी पीयू ने कुछ साल पहले खंगाला था। दुनिया के अलग अलग देशों में किए गए सर्वे के कई पहलू सामने आए थे, आपको वो भी बताते हैं। सर्वे में दक्षिण एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक के 90% मुसलमानों ने माना था कि महिला को हिजाब और बुर्का पहनना चाहिए। इंडो पैसिफिक, दक्षिण एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में औसतन 85 से 90% मुस्लिमों की सोच थी कि उनकी पत्नियों को उनकी बातों को मानना चाहिए। हालांकि मध्य एशिया में सिर्फ 50% मुस्लिम पुरुष चाहते थे कि उनकी पत्नियां उनके काबू में रहें।
बेटी और बेटी को संपत्ति में समान अधिकार मिलने के मुद्दे पर दक्षिण एशिया के मुस्लिम पुरुष प्रगतिशील नजर आए थे। तकरीबन 50% मुस्लिम मर्दों ने माना था कि पिता की संपत्ति में बेटे और बेटी का समान अधिकार होना चाहिए। ऐसे सर्वे समाज की झलक भर होते हैं, लेकिन यही झलक उस समाज में रहने वाले लोगों की नीयत और फितरत भी बताती है। और शायद उर्फी को ऐसी नीयत से ही दिक्कत है जो उन्होंने कहा कि वो कभी मुस्लिम मर्द से शादी नहीं करेंगे।